सर, डिप्लोमेसी में एक नया चीज़ आ गया है, पॉडकास्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी एक अमेरिकी पॉडकास्टर को के साथ जो पॉडकास्ट किया है, वो तो लग रहा है कि उसको देखकर अमेरिका से और चीन से जो भारत के रिश्ते हैं वो एकदम प्रगाढ़ हो गए हैं। अचानक से ये जो डिप्लोमेसी में एक नई चीज़ आई है, इसको कैसे देखते हैं सर? और ये कितनी बिल्कुल सफल रही है? बिल्कुल क्योंकि ये अमेरिकी राष्ट्रपति भी शेयर कर रहे हैं हाँ प्रधानमंत्री के पॉडकास्ट को। वहाँ चाइना का विदेश मंत्रालय भी बयान दे रहा है, और जैसा कि आपने जिक्र किया अभी शुरू में कि जो चीन के जो राजदूत हैं भारत में, उन्होंने एक आर्टिकल भी लिख मारा उसी पे। देखिए मतलब मैं मीडिया की बात नहीं करूंगा, मीडिया चैनल्स की नहीं बात कर रहा जी। हूँ। जो इलेक्ट्रॉनिक हो ये मीडिया है हमारी, जी। वो इतनी आगे बढ़ चुकी है कि हर एक आदमी अब इंडिविजुअल अपना मीडिया लेके घूम रहा है। जी। आफ्टर ऑल जो लिज फ्रेडमैन हैं, जी। ये हैं कौन? एक कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं जी। अमेरिका के, जो देखा जाए तो उनको तो बढ़ना चाहिए था गूगल माइक्रोसॉफ्ट में, जी। लेकिन उन्होंने जा करके फाइनली जो है 2018 से, जी। आई थिंक 40 के आसपास इनकी एज है, जी। 40 जी। 2018 से इन्होंने पॉडकास्ट में अपने आप को डाला और उसके बाद ये पॉपुलर हो गए, जो कि बड़े बड़े लीडर्स का करने लगे। जी। और ट्रम्प के साथ तो ये उसे उनके इलेक्शन से पहले के साथ थे। जी। जेलेंस्की, चाहे आप नेतन्याहू, और भी कई वर्ल्ड लीडर्स का इन्होंने किया है। और काफ़ी जिस तरीके से एक्चुअली मुख्य चीज़ है, जिस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, जी। वो सबसे बड़ी चीज़ है। जी। तो ये जो है और काफ़ी फेमस थी ही ये। जी। और ये इन्होंने 3 घंटे का तकरीबन, देखिए, पॉडकास्ट था, छोटा मोटा नहीं था जी। कि हम 3 मिनट या 30 मिनट का सोचते हैं। 3 जी। घंटे का था, जिसमें इन्होंने अपने प्रधानमंत्री मोदी के बचपन से लेकर के अभी तक की जी। हर एक चीज़ जो है उस पर प्रकाश डाला है। जी। मैं ये कहूँगा उनसे निकलवाया है एक तरीके से, जी। बातचीत करके। यही चीज़ होती है, जी। एक एंकर है बाकी उसमें, जी। जिसमें वो माहिर हैं, उन्होंने जी। किया। और इसको सबसे पहले खबर किसने दिया? ट्रंप ने दिया, जी। जो ट्रुथ सोशल, सोशल। जी। ट्रुथ जी। सोशल। जी। और आप देखिए ट्रुथ सोशल है किसका? जी। उसके अगर देखा जाए तो जनक तो ट्रंप ही हैं। जी। तो इस तरह से इन चैनल्स पर ये अपने विचार दे रहे हैं। जी। और लग ये रहा है देख करके कि जो मेन चैनल मीडिया है जी। उस पर शायद, मैं नहीं कहूँगा कि है, लेकिन शायद इन लीडर्स को विश्वास नहीं हो रहा है जी। कि इनकी बातें उस तरह आएंगी। जी। और ये इस पर, यार आप देखिए, जो ही ये सामने आया, जी। विद इन नो टाइम 10 लाख लोगों ने इसको व्यू किया। जी। तो ये चीज़ तो आगे है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। क्योंकि अगर ये 2 पेज में, एक पेज में पब्लिश होता जी। किसी पेपर में, तो 10 लाख लोग तुरंत नहीं जी। इसको लेते या देखते। तो ये फर्क तो है इसमें। लेकिन देखिए उन्होंने जो इश्यूज डाले हैं, दोस्ती नो न है ट्रंप जी। की और मोदी जी की। आपको, हमको सबको पता है कि जी। जो पर्सनल दोस्ती मीन्स पर्सनल केमिस्ट्री। जी। एक अपॉइंटमेंट की बात अलग होती है जी। कि वो वहाँ हेड हैं, यहाँ हेड हैं, जी। लेकिन जो पर्सनल केमिस्ट्री है वही अलग है। जी। जिस तरह हाव भाव होते हैं, जिस तरह बात होती है, जिस तरह देखभाल होती है। और हालांकि उन्होंने सबकी बात की है पॉडकास्ट में। जी। उन्होंने बराक ओबामा के टाइम की भी बात की है जी। और लोगों की बात की है। तो जो केमिस्ट्री थी वो एक अलग है, और हर एक आदमी ऐसी केमिस्ट्री रख नहीं पाता। जी। तो ये तो मानना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ करिश्मा तो है जी। प्रधानमंत्री मोदी में, और वो भी दूसरी तरफ है, तभी तो एक तरफ जी। से ऐसा हो पाया है। और दूसरी चीज, चीन के साथ जो है, देखिए चीन के साथ अपने प्रधानमंत्री ने तो पूरी कोशिश की थी जी। कि चीन के साथ भी शायद केमिस्ट्री बन जाए, आगे बढ़ें और ये चीजें नहीं हो, लेकिन वहां पर वो केमिस्ट्री नहीं चली। जी। चीन के साथ उन्होंने उनको अहमदाबाद में बुलाया, वो झूले पर झुलाया, सारी चीजें हुई, वहां गए उनके साथ। जी। कई तरह की टी टेस्टिंग और सब हुआ। जी। लेकिन उसके बाद फिर वही हमें गलवान और पवांगजो और बाकी चीज़ें देखने को मिली। जी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि लेकिन इसके ऊपर बातचीत जरूर हुई जी। उसमें। और आप देखिए कितनी अच्छी केमिस्ट्री है ट्रंप के साथ। लेकिन क्या ट्रंप अभी
ट्रेड टैरिफ नहीं लगाएंगे जी भारत के ऊपर, जो कह चुके हैं। जी डिफेंस टेक्नोलॉजी के ऊपर वो चाहते हैं कि भारत जो है अपनी निर्भरता रूस पर कम करे और अमेरिका पर करे। जी जैसे उन्होंने F-35 ऑफर किया, जी। लेकिन जिस तरह से ऑफर हुआ आगे की चीज़ नहीं आई जी कि क्या होगा, क्या मेक इन इंडिया हो गया, असेंबल इन इंडिया हो गया, उसकी ट्रेनिंग, उसकी मेंटेनेंस और बाकी चीज़ें कैसे होंगी, जी कॉस्ट कितना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं SU-57 और इसमें बहुत फ़र्क, मतलब कई चीज़ें हैं जी जो अभी भी मैं कहूँगा कि एक तरह कांटा है बीच में। जी दूसरा, वर्ल्ड अफेयर्स में देखिए कितनी केमिस्ट्री हो, लेकिन जितना ट्रंप अपने आप को लेके चल रहे हैं उतना अभी मोदी जी का नहीं है। जी हम ग्लोबल साउथ की भी बात कर रहे थे पहले, जी। तो अभी कुछ चीज़ें हैं जो फ़र्क है, लेकिन क्यों है कि ट्रंप को तो एक बना बनाया बेस मिला है अमेरिकन इकोनॉमी का, जी अमेरिकन मिलिट्री का, जी और उनकी अपनी डिप्लोमेसी का, उनकी टीम का। जी। टीम तो अपनी होती है, जी लेकिन इकोनॉमी, जो अर्थव्यवस्था है, जो सैन्य क्षमता है, वो तो आती रहती है। जी वो चीज़, जैसे हमने पहले भी कहा, वो हमको डेवलप करना पड़ेगा जी कि अपनी इकोनॉमी ऐसी इतना स्ट्रांग बनाए, जी 10 ट्रिलियन 15 ट्रिलियन जितनी जल्दी जो बना सकते हैं, जी और अपने जो डिफेंस स्टेब्लिशमेंट है उसको इतना स्ट्रांग बनाए कि दूसरा सोचे कि नहीं, अगर हम ये करेंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। जी क्योंकि आप देख चुके हैं रूस की सैन्य क्षमता थी, तब भी आगे जाके पीछे हटना पड़ा, तब भी उसके ऊपर कुछ डैमेज हो रहा है, और तब भी बहुत आगे नहीं बढ़ा, लेकिन कर लिया, बहुत कुछ कर लिया उसने, लेकिन फिर भी ये चीज़ चल रही है। दूसरा तो ये अमेरिका के साथ ये हमको देखना पड़ेगा जी कि पर्सनल केमिस्ट्री तो ठीक है, आपस की बात बहुत अच्छी है। उन्होंने कई बार बोला है ट्रंप ने कि वो लाइक करते हैं, जी बट ट्रंप ने ये भी कहा है कि भारत, इंडियंस जो हैं बहुत टफ नेगोशिएटर हैं जी और बहुत टैरिफ चार्ज कर रहे हैं। जी तो वो भी हमको देखना पड़ेगा, उसको अलग से नहीं लेके चल सकते हैं। जी दूसरी चीज़, जहाँ तक आपने चीन की बात की, चीन के साथ देखिए मामले सुधर तो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब पिछली मुलाकात हुई थी शी जिनपिंग से प्रधानमंत्री मोदी की, तो वहाँ पर ब्रिक्स में ठीक है बातचीत हुई, और उसके बाद काफ़ी आगे बढ़े, लेकिन उसकी मजबूत बेस बना था जो ये पॉलिटिको, या मैं कहूँगा मिलिट्री और डिप्लोमेसी, जो डिप्लोमेसी दोनों साथ चली थी, 20-21 लेवल बातें हुई थी, 20-21 बार कोर कमांडर लेवल और मिलिट्री और डिप्लोमेट्स मिला करके, वो सब लेकर के आगे बढ़े हैं। जी तो कुछ चीज़ें हुई हैं जो आगे बढ़ी हैं, लेकिन अभी भी हम उस जगह पर नहीं आ पाए हैं जहां हमको पूरा भरोसा हो। जी आपसी भरोसा चीन के साथ मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी इन बातों पर हो पाएगा सिर्फ। हालांकि प्रधानमंत्री ने यही बोला था कि जो एलिफेंट एंड ड्रैगन मस्ट डांस टुगेदर, जी मतलब एक साथ मिल के काम करें, और ये बहुत अच्छी प्रतिक्रिया दी है चीन ने भी इसके ऊपर जी कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है, और हम एक दूसरे को उन्होंने ये भी गिनाया है कि क्षमता किसकी किस में है। जी उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग और रॉ मटेरियल्स बाकी चीज़ों में बताई, भारत की उन्होंने आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स और जो मैन पावर और बाकी चीज़ों में बताई है कि मिल करके चलेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। जी हालांकि मोदी जी ने खुद कहा था कि किसी टाइम जो है 50% जीडीपी वर्ल्ड की इन दोनों देशों में थी। जी तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको हम लेके चल सकते हैं, लेकिन बात वही आती है कि क्या हम विश्वास कर पाएंगे जी चीन के ऊपर। जी जो 3488 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर है, उसको क्या हम हर जगह भरोसा कर पाएंगे जी चीन का, खासकर जिस तरह से चीन अपनी सैन्य क्षमता और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है। जी दूसरा, जो आपसी रिश्ते हैं उसमें एक चीज़ ये जरूर है, ठंडापन आ गया है, जी थॉ इन रिलेशन, ठंडापन आ गया है। जी एग्रेसिव नहीं है, जी लेकिन एग्रेशन कम हो जाए, तैयार तो हमें रहना पड़ेगा, जी उसके लिए हम बैठ नहीं सकते हैं। और जो पुरानी कहानी है, देखिए कौटिल्य ने बोला था कि वी कांट चेंज आवर नेबर, अपनी नेबर को तो हम
बदल नहीं सकते, जी लेकिन उसके साथ कैसे रहना है वो हमें देखना जरूरी है। जी तो चीन के साथ में, चूंकि देखिए दोनों में बहुत फर्क है, अमेरिका और चीन में। चीन बिल्कुल हमारा नेबर है, उसके साथ हम देख चुके हैं क्या है। अमेरिका की बात अलग है, दूर है, लेकिन फिर भी वो बहुत कुछ कर सकता है, चाहे वो ट्रेड वॉर कहें चाहे बाकी चीज़ों से। जी दूसरी, अमेरिका के साथ अमेरिका हमको पार्टनर बनाना चाहता है साउथ चाइना सी से लेके इंडो पैसिफिक में, क्योंकि वो जानता है कि भारत का इन्फ्लुएंस वहाँ ज़्यादा हो सकता है, जल्दी हो सकता है, फास्ट हो सकता है। जी तो वो भी अपना इंटरेस्ट वहाँ देख रहा है। चीन भी अपना इंटरेस्ट चाहता है कि भारत के साथ संबंध रहे, तो शायद उसको इंडियन ओशन में बहुत ज़्यादा खतरा नहीं मिले, महसूस हो। जी तो ये चीज़ें हैं। मैं दोनों देश, हर एक देश अपनी अपनी जो देश की ज़रूरतें हैं उनको लेके आगे बढ़ता है, उन देशों के इंटरेस्ट में क्या चीज़ें हैं उसको लेके आगे बढ़ता है। तो हमको भी ये चीज़ अपना इंटरेस्ट लेके चलना पड़ेगा। दोनों देशों के साथ हाथ हम कितना मिलाते रहें, गले मिलते रहें, बहुत अच्छी बात है, उससे संबंध प्रगाढ़ होते हैं। जी लेकिन देश का जो नेशनल इंटरेस्ट है वो हमारा कहाँ पर आता है, किस जगह पर आता है, उसको लेकर के चलना हमें बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल सर। तो आज के कार्यक्रम में सर आपने सेना अध्यक्ष जी के जो हालिया संबोधन था आपने उसका विस्तार से विश्लेषण किया और समझाया कि ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करने के लिए जो होड़ थी उसमें हम क्यों पिछड़ रहे हैं और चीन क्यों आगे निकल रहा है, और गाजा में इजरायली हमले जो हुए हैं वो क्या दर्शा रहे हैं, आगे का क्या संभावित परिदृश्य हो सकता है ये बताया आपने। और रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर जो वार्ताएं चल रही हैं उससे इतर आपने ग्राउंड सिचुएशन भी बताई हमेशा की तरह। तो ग्राउंड पर क्या है ये आपको कोई नहीं बता रहा होगा, शायद विश्लेषण तो सब लोग कर रहे हैं कि ट्रंप और पुतिन की क्या बातचीत हुई, आगे क्या हो सकता है, जेलेंस्की ने क्या कहा, यूरोप क्या कह रहा है, लेकिन ग्राउंड सिचुएशन क्या है ये आपने विस्तार से जानकारी दी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पॉडकास्ट था उससे अमेरिका और चीन के साथ हमारे संबंधों पर क्या असर पड़ा है, आगे हमें क्या सतर्कता बरतनी चाहिए, तो इसके बारे में भी अपनी विस्तार से जानकारी दी। आज के कार्यक्रम को सर आपने काफ़ी ज्ञानवर्धक बनाया है और आप इस चर्चा से जुड़े आपका बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें आप प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।